हेलो गाइस, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव आखरे राइजिंग में स्वागत करता हूँ। तो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड मतलब क्या, किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है? तो देखिए, दुनिया भर में जो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के पॉपुलैरिटी को मेज़र करते रहते हैं, पॉपुलैरिटी ट्रैक करते रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्निंग कंसल्ट। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इसे एक रेटिंग ट्रैकर भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर में वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर की अप्रूवल रेटिंग कलेक्ट की है। तो ये अप्रूवल रेटिंग क्या है और इसको कैसे मेज़र किया जाता है? तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में सर्वे करते रहते हैं और अलग अलग लीडर्स की उनके कंट्रीज़ में कितनी एक्सेप्टेंस है ये डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अप्रूवल रेटिंग मतलब उस देश के लोग उस लीडर को कितनी अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं या फिर स्वीकार नहीं करते। तो अगर लेमैन टर्म में अगर बोले तो अप्रूवल रेटिंग मीन्स एक्सेप्टेंस रेटिंग, कि कितनी उनकी एक्सेप्टेंस है उनके कंट्रीज़ में। तो इस अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को इंडियन पीपल्स ने 76% अप्रूवल रेटिंग दिया है और ओनली 18% लोगों ने उन्हें डिसअप्रूव किया है। इसका मतलब है 76% लोगों को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो काम किया है उससे वो सेटिस्फाइड है और 18% लोग उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को इतनी ट्रिमेंडस रेटिंग मिली हो। 2020 के आसपास ये रेटिंग्स 82 के आसपास भी थी और इससे पहले भी इस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग पीएम मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। ये रहा वो ट्रैकर, यहाँ देख सकते हैं। मोदी जी की हाईएस्ट रेटिंग है 76% और उनके बाद मेक्सिको के एंड्रेस मैनुएल लोपेज है और थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड के नए प्रेसिडेंट एलन बेसर्ट है। इस ट्रैकर में अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना के लीडर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी इसमें आपको पुतिन और जीपिंग नहीं दिखेंगे। आगे अगर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन की रेटिंग देखे तो वो भी काफ़ी कम है और जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनाक को भी बहुत ही कम अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पॉपुलैरिटी ग्राफ दिया है। जो रेड लाइन है ये डिसअप्रूवल रेटिंग है और ग्रीन लाइन अप्रूवल रेटिंग है। यहाँ देखिए, जनवरी 2020 में 80% प्लस की रेटिंग है और अभी 76% की रेटिंग है। अगर जो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग देखी जाए तो जुलाई 21 के बाद से ही लगातार गिर रही है। इसका कारण है यूएस में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम फिर से जोर पकड़ रही है। साथ में यूक्रेन वॉर में जिस प्रकार से बाइडन ने सिचुएशन हैंडल की है उससे काफ़ी यूएस सिटीजन नाखुश है और बाइडन का नाम यूक्रेन से ब्राइब लेने के मामले में भी आया था। उसके साथ साथ कोविड के वक्त में भी बाइडन को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस रेटिंग को देखते हुए नेक्स्ट ईयर जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें बाइडन को स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ अगर जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, जुलाई 2023 के बाद अप्रूवल रेटिंग काफ़ी गिरी है। और आपको अगर याद हो तो इसी दौरान कनाडा की पार्लियामेंट में ट्रूडो ने खलिस्तानियों का सपोर्ट किया था। इससे ट्रूडो को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो खलिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं उसी के वजह से उनकी कनाडा में पॉपुलैरिटी कम हो रही है। और ये सर्वे ही नहीं बल्कि काफ़ी लीडर्स कनाडा में ट्रूडो से नाराज़ है। बाद में ऋषि सुनाक की रेटिंग तो सिर्फ 25% के आसपास है। इस रिपोर्ट को देखते हुए जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या पीएम मोदी 2024 का इलेक्शन जीतेंगे, तो देखिए इसका जवाब जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस बारे में आपका क्या विचार है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इट्स मी प्रणव आकरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।